लेकिन फिर पप्पू यादव ने ये जो कहा, ये तो थोड़ा मतलब बचकानी बात कह दी कि मुझे छोड़ दिया जाए 24 घंटे तो मैं ये कर दूँगा। क्योंकि देखिए, सज़ा देना तो अदालत का काम है ना, जी, 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 बिल्कुल। सज़ा देना तो अदालत का काम है, पप्पू यादव का तो काम नहीं है। देखिए, इसमें 1-2 बात करनी है। पहली बात तो हिजड़ा को इस तरह गाली के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई नंगा नाच कर रहा है, वो एक पूरे देश के लिए शर्म की बात है। नमस्कार। बिहार में इन दिनों एक चीज बहुत चर्चे में है, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव जहां एक और चुनाव में जादुई करिश्माई रूप से जीतते हैं, जीत दर्ज करते हैं, लोग उनके फेवर में हैं। मैं भी उनको खबरों को चलाता हूँ। वो जिस तरीके से बाढ़ कह लें, सुखाड़ कर लें, उसमें जाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, बंडल का बंडल पैसा निकालते हैं और लोगों को देते हैं। तो देख के कहीं ना कहीं लगता है कि अन्य नेता का भी हृदय परिवर्तन होगा और गरीबों की मदद करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। परोपकार परोपकार होता है, अगर कोई कर रहा है तो उसका बड़ाई करना चाहिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का मामला जब आता है, जब बाबा सिद्दीकी की अभी हत्या हुई है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई सीधे से आके कहते हैं कि हमने हत्या करवाई है, उसके बाद मेरे टारगेट पे और कॉमेडियन है। तो पप्पू यादव जी का एक ट्वीट आता है, क्योंकि माननीय सांसद हैं, तो माननीय सांसद जी का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में कहते हैं कि पूरा देश हीरो की फौज है और हमें अगर अनुमति दी जाए तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के सारे गुरुओं का सफाया कर दूंगा। सर, ये बड़बोलापन कहाँ तक जायज है? देखिए, इसमें 1-2 बात करनी है। पहली बात तो हिजड़ा को इस तरह गाली के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हिजड़ा होना तो एक मतलब बीमारी है जी, और उसको इस तरह गाली का शब्द नहीं बनाना चाहिए और अब तो उसको किन्नर भी कहा जाता है। खैर, ये एक अलग मामला हो गया। जी, देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई नंगा नाच कर रहा है, वो एक पूरे देश के लिए शर्म की बात है। ये कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। जी, जी, 142 करोड़ आबादी है। आबादी के हिसाब से अब तो चीन को पछाड़ के हिंदुस्तान नंबर 1 पर पहुँच गया है। और वहाँ एक गुंडा मवाली यदि नंगा नाच करे और पूरा पुलिस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब उसके सामने यदि लाचार और बेबस हो जाए, तो पूरे देश के लिए तो शर्म की बात है। ये तो मैं भी मानता हूँ, इस पर मैं पप्पू यादव का ऐसे सहमत हूँ। और भले मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूँ जो शब्द तो उन्होंने बोलना इस्तेमाल चाहिए करे। ना उनको, सर शर्म करनी चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन पूरे देश को क्यों शर्म करनी चाहिए? पूरे देश को संभालने के लिए सरकारें हैं, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, सिस्टम है। हाँ, और लेकिन फिर पप्पू यादव ने ये जो कहा, ये तो थोड़ा मतलब बचकानी बात कह दी कि मुझे छोड़ दिया जाए 24 घंटे तो मैं ये कर दूँगा। क्योंकि देखिए, सज़ा देना तो अदालत का काम है ना, जी, 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 बिल्कुल। सज़ा देना तो अदालत का काम है, पप्पू यादव का तो काम नहीं है सज़ा देना। तो ये तो मतलब थोड़ा, वो सीनियर आदमी है, 5 या 6 बार सांसद रह चुके हैं, जी, सीनियर बिल्कुल, बिल्कुल, सांसद हैं, बिल्कुल। पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। जी, तो ये तो थोड़ी मतलब बचकानी बात हो गई, जो एक सांसद को थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, मैं ये कहूँगा। 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को वो समाप्त करने की बात करते हैं सर। तो कहीं न कहीं ये भी तो वो दिखा रहे हैं कि वो सांसद होते हुए भी उनमें भी अभी छवि वो बाकी है सर, जो पहले उन पे दाग धब्बे लगे हैं। वो तो है ही। और एक देखिए, ये भी होता है, आप उनकी बात समझिए, पप्पू यादव की भी राजनीति समझिए। जो भी ये लोग नेता लोग होते हैं ना, वो अपने समर्थकों के बीच, अपने चमचों के बीच थोड़ा अपना हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। समझ रहे हैं ना बात? जी, जी, हीरो आप कैसे बनिएगा? डायलॉगबाजी तो उसका एक अभिन्न हिस्सा है ना हीरो बनने का। जी, फ़िल्मों में कैसे जब हीरो डायलॉग मारता है तो लोग एकदम सीटी मारते हैं और ताली पीटते हैं। तो डायलॉगबाजी तो हीरो होने का मतलब एक न्यूनतम आवश्यकता है। जी, तो वो भी डायलॉगबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन देखिए, इसमें जब तक देखिए, कायदे से क्या होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए कि क्या इस देश में मजाक हो रहा है कि जेल में बंद एक कैदी चला रहा है ना? और उसका लॉरेंस बिश्नोई को सीधे किसी अंडमान निकोबार या ऐसा किसी जेल में भेजना चाहिए, है ना? जो और पूरा वहाँ जमर लगाना लगाना चाहिए, मतलब कोई उनको जहाँ, आइसोलेशन में रखना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सके, जी, और बिल्कुल वहाँ इस तरह से होना चाहिए। जी। तो वो एक कायदा होगा जो इस तरह के मतलब गुंडा मवाली के इलाज के लिए ज़रूरी है। और बाकी चीज़ तो ख़ैर वो डायलॉगबाजी है कि पप्पू यादव को लेकिन क्षमा मांगना चाहिए सर देश से, क्योंकि पूरा देश को वो हिजड़ा बोल दिया। अब अब वो एक आज बोले हैं सर, बात वो नहीं है कि वो भावना में बोल दिए, उनमें गुस्सा रहा होगा, जैसे आपने बोले कि शर्म की बात है, देखिए तो ये सही है सर। देखिए, क्षमा तो हमारे नकारा प्रधानमंत्री को माँगनी चाहिए ना। जी, हैं? जी, मोदी जी जो कहते हैं भारत को विश्व गुरु बना देंगे, यही विश्व गुरु की इस पूरी दुनिया हँस रही है हिंदुस्तान पर। जी, ये एक लॉरेंस बिश्नोई ने सिस्टम का कचूमड़ निकाल दिया है। जी, जी, क्षमा तो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री को मानना चाहिए, अमित शाह को, कि आप 24 घंटे ऑपरेशन लोटस में हैं और आपका पूरा पुलिस व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो गई है। हुँ, क्षमा तो ये जो हमारे नालायक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनको माँगनी चाहिए कि आप जेम्स बॉन्ड के परदादा बनते हैं और आप लॉरेंस बिश्नोई के सामने बौना हैं। तो क्षमा तो इन लोग को ना माँगनी चाहिए। लेकिन क्षमा पप्पू यादव को भी मांगनी चाहिए। अब उ उनमें यदि ऐसा उनको लगेगा कि मैंने कुछ कहा तो माँग लेंगे, पप्पू यादव भी माँग लेंगे। पप्पू यादव मांगेंगे? अब माँग लेंगे तो वो जाने ना। लेकिन मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है कि पप्पू यादव से ज़्यादा क्षमा
प्रधानमंत्री लोगों को को मानना गृह मंत्री और राष्ट्रीय जो सुरक्षा सिस्टम में सलाहकार होना। टॉप ऑफ ऑर्डर है, बिल्कुल, जो सिस्टम में ये है, टॉप ऑफ द अब हाँ, ऑर्डर है। अब तो मोदी जी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अभी उस समय देखते कितना डायलॉग मारते, कहते कि अरे मनमोहन सिंह तो एकदम कमजोर प्रधानमंत्री है, ये तो वो है, इनके चमचे भी हो करते रहते, कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर। अरे आप तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सर आपका तो 56 इंच का सीना सर है। एक समय आपको याद होगा जब हमारे नेता इतने लायक हुआ करते थे, यही नीतीश बाबू की बात कर लें, जब रेलवे का हादसा होता है तो नीतीश बाबू बोले कि ये हमारी फेल्यूर है, हमारी गलती है और इस गलती को मद्देनजर मैं इस्तीफा देता हूँ। तो वो भी एक टाइम था सर। और आज के नेता का जो सर व्यक्तिगत ये आप कह लें, खैर देखिए, नीतीश बाबू को तो मैं नैतिकता की कसौटी पर तो नहीं मानता हूँ। जी। नीतीश बाबू तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए ठीक है, नैतिकता की बात हो तो नीतीश बाबू की बात मत कीजिए। अलबत्ता आप लाल बहादुर शास्त्री की बात कर सकते हैं कि जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे भारत के और एक दुर्घटना हो गई थी, तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया ये भी था। तो इस्तीफा दिए हैं सर, नीतीश बाबू भी दिए हैं इस्तीफा। और मुझे लगता है उन्होंने ऑफर किया था गायसाल दुर्घटना के बाद, जो ऑफर स्वीकार नहीं किया गया था। अच्छा, इसलिए कम से कम नैतिकता की बात हो तो पलटू राम की बात तो नहीं करनी चाहिए, वो तो राजनीतिक नैतिकता के मतलब बिल्कुल। एक इतिहास में है कि ये हाँ भी इस्तीफा हाँ, दिए थे रेलवे इनके हादसा के बाद। चमचे बार बार उसको याद दिलाते हैं, क्योंकि चमचों को ये बात छिपानी है कि 6-6 महीना पर ये पलटी भी मारते हैं। जी। जी। तो ये एक चर्चा थी और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हमारे साथ थे। चूँकि इनका तजुर्बा जो है बहुत ज़्यादा है और आईपीएस अधिकारी का एक रैंक होता है, आपको पता होगा कि किस स्थिति परिस्थिति में हमारे पुलिस वाले जवान काम करते हैं। लेकिन आज हमारे सिस्टम में जब पुलिस और प्रशासन जब इस तरीके से नतमस्तक हो जाती है एक जेल में बंद अपराधी के आगे और कहती है कि कुछ नहीं चल रहा है, तब हम लोग को कुछ बोलना पड़ता है। और आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कि किस तरीके से इस चीज़ पे विराम लगाया जाए। बने रहें हमारे साथ।